आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल जीएसटी लर्निंग क्लासेस में। हम आपके लिए लाते हैं रेगुलर अपडेट्स और न्यू वीडियो जो आपको रेगुलरली अपडेट करते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में। तो आज का जो थंबनेल आपने हमारा देख लिया होगा, तो नया सेक्शन आया है 194Q, यानी अब आपको सेल पे तो आप टैक्स काटते ही थे TCS 2061H, यानी सेल कंसिडरेशन अगर आपने रिसीव किया देन सेलर को काटना होता था TCS, बट अगर आप बायर हैं अब आपको भी काटना पड़ेगा TDS, यानी अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो यानी आप पेमेंट करेंगे उसका तो आपको काटना होगा TDS। तो ये कब से एप्लीकेबल है एंड इसकी क्या कंडीशन है एंड इसके किसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, उसी के साथ हमने एग्जांपल के थ्रू एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आप एग्जांपल समझ लेते हैं देन ये सेक्शन आपके लिए समझना कोई भी ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, अदरवाइज आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो सेक्शन 206C1H के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आप सेलर है एंड आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं देन आपको यहां पे काटना होता है TCS। उसी के तरह अब जो है एक नया सेक्शन यहां पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। नया सेक्शन जो है यहां पे जो इंसर्ट किया हुआ है फाइनेंस बिल 2021 में। क्या है ये सर सेक्शन? न्यूली सेक्शन यहां पे इंसर्ट किया है जो अप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से। तो 206C1H कब से एप्लीकेबल था सर? 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल था, बट अब जो है 194Q जो है एक नया सेक्शन आया था, वो किस पे एप्लीकेबल था सर? अगर आप सेल कंसिडरेशन रिसीव करते हैं तब आप पे एप्लीकेबल था, बट यहां पे अगर आप पेमेंट करते हैं, आप अगर पेमेंट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स का, अगर आप पेमेंट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स जिसके लिए नया सेक्शन है 194Q, देन वो आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इन केस कब से एप्लीकेबल हो जाएगा सर? 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या है इसकी कंडीशन एंड किन लोगों पे ये एप्लीकेबल होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 194Q। 194Q किसके बारे में बात कर रहा है सर? TDS डिडक्ट होगा ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स, यानी अगर आप गुड्स परचेज करते हैं एंड उसका पेमेंट करते हैं सेलर को देन आपको डिडक्ट करना होगा TDS। तो आइए देखते हैं क्या है इसके प्रोविजन। तो एनी पर्सन बीइंग अ बायर, अगर आप बायर हैं, अगर आपने माल परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, देन आप पे ये सेक्शन जो एप्लीकेबल हो जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, यानी आपने कोई सम जो है एनी सम जो है आपने पेमेंट किया है किसी भी रेसिडेंट को, यानी नॉन रेसिडेंट यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा सर, नॉन रेसिडेंट यहाँ पे सेक्शन में कवर नहीं हो रहा है। तो यानी आपने किसी भी रेसिडेंट को यहाँ पे माल जो है गुड्स परचेज का यहाँ पे पेमेंट किया है। जो रेसिडेंट कौन होगा सर? यहाँ पे देख लीजिए सेलर। तो यहाँ पे सेलर की बात हो रही है, यानी आपने सेलर से गुड्स परचेज किया, ऑफ कोर्स सेलर से ही गुड्स परचेज करेंगे एंड उसको अगर हमने पेमेंट किया तो हमें डिडक्ट करना होगा TDS। तो हमने क्या डिडक्ट करना होगा? TDS है। तो यानी हमने क्या परचेज किया, यानी एनी गुड्स, कोई भी गुड्स हो, यानी यहाँ पे सर्विस की बात नहीं करिए। तो पहली चीज यहाँ पे सर्विस को इंक्लूड नहीं करना आपको। अगर आपने पेमेंट ऑफ सर्विस का अगर कोई पेमेंट किया है, सर्विस का कोई पेमेंट किया, देन आपको यहाँ पे TDS डिडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, वैल्यू या एग्रीगेट जो वैल्यू होगी वो 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इन एनी प्रीवियस ईयर, यानी पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा का आपने अगर पेमेंट किया हुआ है सेलर को फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, तो आपको ये सेक्शन 194Q के अंदर आपको जो है TDS डिडक्ट करना पड़ जाएगा। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, जब आप क्रेडिट करेंगे उस सम्स को अपने अकाउंट के, जो भी आपका सेलर के अकाउंट के अंदर जब आप क्रेडिट करेंगे, या फिर आप अगर करते हैं पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तब आपको डिडक्ट करना पड़ जाएगा TDS। यहाँ पे TDS की रेट क्या होगी सर? 0.1% आपको जो TDS से डिडक्ट करना होगा जो आप पेमेंट करेंगे, जितना भी आप पेमेंट करेंगे। सर लिमिट क्या है? 50 लाख से ज्यादा, यानी पूरे साल में अगर आपका 50 लाख से ज्यादा हो गया देन ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड समझ लीजिए आपने 60 लाख का अगर पेमेंट किया है तो 10 लाख पर 0.1% जो है आपको काटना रहेगा TDS अगर आप पेमेंट करते हैं अपने सेलर को फॉर द परचेज ऑफ गुड्स पे। तो सर यहाँ पे एक बात बताइए, बायर कौन होना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे कौन से बायर पे यहाँ पे जो है लाइबिलिटी आएगी। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बायर का। तो बायर कौन होना चाहिए? अ पर्सन जिसका टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है जिसमें टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट आपकी अगर 10 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले साल आप
आपका जो टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा है तभी आपको ये सेक्शन अप्लीकेबल रहेगा सर। 194Q कब अप्लीकेबल रहेगा? जब आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिस साल, इस साल समझ लीजिए आपका टर्नओवर, आपका जो पेमेंट है 50 लाख से ज्यादा है एंड पिछले साल आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा सेल की बात कर रहे हैं हम, देन आप पे ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। इन विच परचेज ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट नॉट बीइंग अ पर्सन अ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी ऐसे पर्सन को तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आपका पिछले साल का जो टर्नओवर है, पिछले साल का आपका टर्नओवर देखा जाएगा सर, टर्नओवर बिजनेस का देखा जाएगा जो 10 करोड़ से ज्यादा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से ज्यादा, देन आप बायर की कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड इस साल जो आपका 50 लाख से ज्यादा का आपने पेमेंट किया, देन आपको 0.1% जो है टीडीएस काटना होगा सर। तो यहां पे ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होगा सर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज पहले बताइए हमें, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दीजिए क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा। तो 194Q जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। कब अप्लीकेबल नहीं होगा सर? अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर आपने टीसीएस से कलेक्ट कर लिया है सेक्शन 206 के तहत, अदर देन सेक्शन 206 1H, यानी 1H के अंदर अगर आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे तो भी आपके लिए 194Q के अंदर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पे दो चीजों की कंफ्यूजन हो रही है, बिकॉज यहां पे अगर 206C 1H जो है वो भी यहां पे अप्लीकेबल अगर है, अगर सेलर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा होता है एंड बायर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, देन दोनों सेक्शन यहां पे अप्लीकेबल हो जाएंगे। बिकॉज टोटल सेल आपका जो पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा, देन दोनों अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहां पे जो है सेलर क्या काटेगा सर? टीसीएस से काटेगा ऑन सेल कंसिडरेशन पे, एंड बायर यहां पे क्या काटेगा सर? टीसीएस ऑन पेमेंट ऑफ गुड्स। तो यहां पे डबल बार यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस दोनों लग जाएगा। तो सर क्या ये पॉसिबल है? तो आइए मैं उसको पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं सेक्शन 206C 1H क्या कहता है, फिर हम बताएंगे आपको इसके बारे में एंड इसका जो कैलकुलेशन एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे सर। सो फ्रेंड्स, अगर आप 206C 1H अगर आप पढ़ते हैं, देन यहाँ पे एक प्रोविजो दिया हुआ है। प्रोविजो क्या दिया हुआ है सर? प्रोविजन टू दिस सबसेक्शन शॉल नॉट अप्लाई, यानी सेक्शन 206C 1 अप्लाई नहीं होगा अगर बायर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, यानी अगर बायर डिडक्ट करता है टीडीएस अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑन द गुड्स परचेज बाय हिम फ्रॉम द सेलर एंड डिडक्ट टीडीएस सच अमाउंट, अगर वो डिडक्ट करता है सच अमाउंट, तो यहाँ पे जो है सेक्शन 206C 1H जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है अगर बायर जो है टीडीएस डिडक्ट करता है अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑन द गुड्स परचेज बाय हिम, गुड्स अगर वो परचेज करता है, उसका पेमेंट करता है, तो वो टीडीएस डिडक्ट करता है, देन यहाँ पे जो है टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। सेलर से यहाँ पे सेल कंसिडरेशन पे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो 194Q एंड 206C 1H दोनों यहाँ पे समझ लेंगे, अच्छे समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे हो सकती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेलर टर्नओवर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड बायर टर्नओवर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे जो रिसिप्ट आई है सेलर की तरफ से एंड पेमेंट आपको आई है फॉर परचेज ऑफ गुड्स के तहत, एंड यहाँ पे हमने लिखा है टीडीएस आपका कितना कैलकुलेट होगा। यहाँ पे सर अमाउंट ऑफ विच टीडीएस आपका कितना कैलकुलेट हुआ है, टीडीएस आपको लगेगा या टीसीएस लगेगा? टीडीएस किस केस में लगेगा सर? 194Q के अंदर, एंड टीसीएस आपको 206C 1H के अंदर। कौन पर्सन लायबल होगा यहाँ पे टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, कौन से सेक्शन के अंदर आएगा, एंड यहाँ पे रीजन भी हमने दिया हुआ। तो आइए देखते हैं, अगर आपका सेलर का जो टर्नओवर है 8 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एंड बायर का यहाँ पे 14 करोड़ है, यानी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा 194Q। 206C यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देन यहाँ पे आपने अगर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया है तो यहाँ पे 4 लाख पे, यानी 50 लाख से ज्यादा जो 4 लाख पे आपको जो है टीडीएस जो है यहाँ पे कलेक्ट करना 0.1%। किसके थ्रू? बायर यहाँ पे कलेक्ट करेगा। यहाँ पे सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे आप टर्नओवर देख सकते हैं 8 करोड़ का ही है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है सर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा सर? 194Q लग जाएगा। यहाँ पे 206C 1H जो है आउट ऑफ द स्कोप होगा, बिकॉज सेलर का टर्नओवर यहाँ पे लेस देन है। इसी के साथ एक और एग्जांपल लिया जहां पे सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा एंड बायर का टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़ से कम है। देन यहाँ पे अगर आपने 50 लाख से ज्यादा का सेल कंसिडरेशन रिसीव किया है, देन 7 लाख पे आपको जो यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा सेलर को। तो यहाँ पे लायबिलिटी किसकी होगी सर? सेलर की होगी। कौन सा सेक्शन? 206C 1H के अंदर। तो बिकॉज यहाँ
पे 194 क्यों यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज बायर का जो टर्नओवर है 10 करोड़ से कम है। बट सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जहां पे सेलर और बायर का जो टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा है, तब क्या होगा सर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिचुएशन आ सकती है सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, एंड बायर का जो टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, एंड दोनों ने यहाँ पे जो पेमेंट जो करी है एंड कंसिडरेशन जो किया है वो 62 lakhs का यहाँ पे किया हुआ, यानी 12 लाख का यहाँ पे सेल कंसिडरेशन हो सकता है फॉर सेलर के लिए, एंड पेमेंट हो सकता है फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स के लिए, पेमेंट हो सकता है फॉर बायर्स के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 194Q ही एप्लीकेबल होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ बायर को ही यहाँ पे डिडक्ट करना होगा, यहाँ पे सेलर की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी सर। सेलर को यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन कौन सा यहाँ पे जो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 194Q जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी ये होगा आउट ऑफ द स्कोप 2061H, यानी 1H जो आउट ऑफ द स्कोप होगा। तो फ्रेंड्स नया सेक्शन जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे, विथ एग्जाम्पल के अंदर हमने इसे वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करी। अगर आप ये एग्जाम्पल समझ जाते देन आपको पूरा सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा सर। तो एग्जांपल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल प्लीज वीडियो अगर आप वापस रिवाइंड करके देख लीजिए, एग्जांपल आपको अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको ये सेक्शन समझ में आएगा कब आप पे जो है टीडीएस लगेगा, कब आप पे जो है टीसीएस लगेगा सर। इन केस अगर आप बायर हुए, इन केस आप अगर सेलर भी होते हैं, देन आपको टीडीएस और टीसीएस कब काटना, तब आप इसके बारे इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया, लेटेस्ट अपडेट अगर आपको हमारा पसंद आया, तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जयश्री लर्निंग क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया एंड बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।